Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट को सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 2x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 5 = 11। इसको हम बाय डेफिनेशन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम एक बार प्लस और माइनस करते हैं। 2x + 5 = 11, 2x + 5 = +11 और 2x + 5 = -11। यहाँ पर ये एक बार पॉजिटिव के साथ था और एक बार नेगेटिव के साथ था। मैंने यहाँ पर नेगेटिव जो है वो 11 को शिफ्ट कर दिया है क्योंकि हम यूजुअली इसी तरह से इसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 2x, यहाँ पर 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ प्लस है, दूसरी साइड पर आकर -5 हो गया। 11 - 5 6 होता है। x को आइसोलेट करना है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है। दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2 3 = 6, x = 3। हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 3 और हम दूसरी x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से, तो 2x = -11, यहाँ +5 है, दूसरी साइड पर आएगा तो -5, माइनस माइनस प्लस हो गया। 11 + 5 16, -16 होगा। x को आइसोलेट करना है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2 8 = 16, x = -8। x की दो वैल्यूज आई हैं, एक 3 है और एक -8 है। इनको हम चेक करते हैं अपने एक्सट्रेनियस सोल्यूशन को देखने के लिए कि हमारा कोई सोल्यूशन एक्सट्रेनियस तो नहीं है जिसको हम रिजेक्ट कर दें। तो यहाँ पर इसको हम पुट करेंगे। x = 3 को सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ मैं चेक लिखती हूँ और लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x = 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन है 2x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 5 = 11। अब ये तंग करने शुरू हो गए हैं ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम क्या करेंगे, x की प्लेस पर रखेंगे 3, तो ये मैं लिखती हूँ 2 × 3 + 5 = 11। 2 3 = 6, 6 + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी 11, 6 + 5 11, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11 = 11। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11 को हमने 11 लिख दिया है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम उसे पॉजिटिव ही रहने देते हैं। ये ट्रू है। इट मीन्स के जो हमारे पास x = 3 है वो क्या है? सोल्यूशन है। अब हम इसके x = -8 को रखकर इस इक्वेशन में देखते हैं, तो हम पुट करते हैं x = -8। नाउ पुट x = -8 इन ओरिजिनल इक्वेशन। हमारे पास क्या आता है? 2x + 5 = 11। पहले मैंने इक्वेशन राइट की है। अब x की प्लेस पे -8 रखना है, +5 = 11। 8 × 16 -16 +5 = 11। इसे फर्दर सॉल्व करें तो आता है प्लस माइनस माइनस, 16 में से 5 को माइनस करें तो आता है -11 = 11 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 इज ऑलवेज पॉजिटिव = 11। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये ट्रू है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो x = -8 है वो भी क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है। तो हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में से लिखेंगे दोनों को। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन सेट लिखती हूँ -8 और 3। तो हमारे पास जो पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू है। 3 + 2x, 3 + 2x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 + 2x, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6x - 7। इस तरह की एब्सोल्यूट दोनों साइड पे जो वैल्यूज आई थी इसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल में डिस्कस किया था। क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पर x की दोनों साइड पर वैल्यू पुट करेंगे तो जो नंबर आएगा दोनों साइड पे वो बाय डेफिनेशन क्या होगा? या तो वो इक्वल होगा पॉजिटिव साइन के साथ या फिर वो डिफर करेगा साइन के साथ। यानी कि अगर हमारे पास a की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो या तो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो जो नंबर आने के बाद ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं इक्वल इस तरह से, और या फिर डिफर कर सकते हैं साइन नेगेटिव के साथ। तो मैं इसके सोल्यूशन करते हुए इसे लिख सकती हूँ 3 + 2x =
प्लस माइनस 6x माइनस 7, यानी एक बार पॉजिटिव के साथ है और एक बार डिफर करेगा नेगेटिव साइन के साथ है ये। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम इसे 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस इंटू 6x माइनस 7 लिख दिया। एक बार पॉजिटिव के साथ लिख दिया और एक बार नेगेटिव के साथ लिख दिया, क्योंकि ये कंपाउंड जो है हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हम x को एक साइड पे करेंगे, तो यहाँ मैं लिखती हूँ 2x माइनस 6x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 7 है, ये एज इट इज रहेगा। 3 दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 माइनस 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4x। x को हमें आइसोलेट करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए माइनस 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड होगा। माइनस 4 को जब कटिंग किया 10 के साथ तो 2 टू द 4, 2 5 द 10, हमारे पास आंसर आ गया 5/2। x की एक वैल्यू आई है 5/2। हम दूसरी साइड पे x को फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 7। अब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो x वाली जो वेरिएबल वाली हमारी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। माइनस 6 दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो गया 7, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे रखेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो 7, यहाँ प्लस 3 है माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 5 माइनस किया 4 प्लस 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 6 प्लस 2 8x। x को आइसोलेट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 8 को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, 4 1 द 4, 4 2 द 8। जो x की दूसरी वैल्यू आई है वो है 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज को हम चेक करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके कि हमारे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन को शो करती हैं या नहीं, इनका सोल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं जो सब्सटीट्यूट करूंगी वो क्या है 5/2 को, तो यहाँ पे चेक करते हैं। सब्सटीट्यूटिंग x is equal to 5/2 in original equation। ओरिजिनल इक्वेशन सबसे पहले राइट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन है 3 प्लस 2x एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6x माइनस 7। यहाँ पे स्टूडेंट्स x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे 5/2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी 6 की प्लेस x की प्लेस पे रखेंगे 5/2 माइनस 7। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 2 2 से कैंसिल आउट हो गया 5, राइट साइड पे 2 3 द 6 एंड 3 5 द 15 माइनस 7, 5 प्लस 3 8 है इज इक्वल टू 15 माइनस 7 भी 8 होता है। इट मीन्स कि ये ट्रू है, दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं, तो x इज इक्वल टू 5/2 क्या है सोल्यूशन है। पहले हम नेक्स्ट जो है अपना वैल्यू को चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू है 1/2 दूसरी, इसको हम चेक करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स ओरिजिनल इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 1/2 जो है वो पुट करेंगे इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन को पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन है 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7 एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ है ये ओरिजिनल इक्वेशन। यहाँ पर वैल्यू को पुट करें 3 प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 माइनस 7। लेफ्ट साइड पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 2 2 से कैंसिल आउट हो गया 1 इज इक्वल टू 2 3 द 6 3 माइनस 7, 3 प्लस 4 होता है 1, और यहाँ पर प्लस माइनस 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 4 आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो 4 आती है। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू अगर हो हमारे पास हो और नंबर हो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो भी पॉजिटिव ही होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 1/2 है ये भी क्या है सोल्यूशन है। तो हम इसका सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 और 1/2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट में। तो यहाँ मैं लिखती हूँ सोल्यूशन सेट 5/2 एंड 1/2 हमारे जो हैं सोल्यूशन सेट हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स जब इस तरह का हमारे पास इक्वेशन आती है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास दोनों साइड पर हैं, तो हम इसे क्या करते हैं आइसोलेट करना होता है एब्सोल्यूट वैल्यू को इन नंबर से। जैसे यहाँ पे -3 और यहाँ पे +5 माइनस है,
हम ऐसा करते हैं कि दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम इक्वेशन की एक साइड पे लिख देते हैं, x + 2 कंबाइन कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव है दूसरी साइड पर आ गई, तो x + 2 पॉजिटिव हो गई, इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको कंबाइन कर लें, तो -3 दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो गई, 5 + 3 8, और यहाँ पे देखें ये 1 और 1 2 हैं, तो x + 2 ये हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है x + 2 ये कितनी है, ये 2 है। इसी तरह से अब 2 जो हमारे पास हमने इसको आइसोलेट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो 2 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे ले जाकर इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 4 द 8 और 4 आ गया, यानी कि x + 2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास अब बनी है इक्वेशन वो ये है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को बाय डेफिनेशन हम लिखते हैं +- x + 2 इज इक्वल टू 4। एक बार इसे हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और एक बार हम इसे नेगेटिव के साथ लिखेंगे -4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x = 4 - 2 ये पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू को निकालेंगे, तो -4 - 2 -6 है, x की दो वैल्यूज आ गई 2 एंड -6, इन दोनों को हम ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पुट करके चेक करेंगे कि हमारे ये सोल्यूशन है या नहीं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेक, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x = 2, तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 इन ओरिजिनल इक्वेशन, तो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन को पहले राइट डाउन कर लें, x + 2 - 3 इज इक्वल टू 5 - x + 2, बोथ साइड्स पे हमने x की प्लेस पे रखना है 2 + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इज इक्वल टू 5 - एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 + 2, 2 + 2 4 -3 इज इक्वल टू 5 - 2 + 2 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल डाल देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में से सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जो है पॉजिटिव नंबर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या है 4 ही रहेगा, -3 इज इक्वल टू 5 - 3 भी पॉजिटिव रहेगा, तो 4 - 3 1 एंड 5 - 4 1, इट मीन्स कि ये क्या है, ये ट्रू है, और x = 2 जो हमारे पास वो सोल्यूशन है, x = 2 सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। अब हम इसको दूसरी इक्विवेलेंट इक्वेशन के लिए सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं। दूसरा हमारा सोल्यूशन है -6, पुट करते हैं x = -6, तो हमारे पास क्या आता है वो गेट, हम यहाँ पे इक्वेशन में -6 पुट करूंगी, तो -6 + 2 -3 इज इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे x है तो x की प्लेस में -6 + 2, तो इसको सॉल्व करें तो आते हैं +- -6 - 2 हमारे पास आता है -4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 है, -3 5 माइनस +- -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 4 है, -3 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 जो है वो पॉजिटिव 4 है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया 4 - 3 1 एंड 5 - 4 1, ये भी ट्रू है, तो इट मीन्स के जो x = -6 है ये भी सोल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट लिखेंगे -6 एंड 2, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -6 एंड 2। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6 पार्ट में है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 + 21 इज इक्वल टू 9। जब इस तरह से हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ और भी हमारे पास नंबर हों, कॉन्स्टेंट्स हों, तो हम उसे एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, x + 3 इसके साथ 1/2 भी रखेंगे और +21 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 9 - 21 प्लस माइनस माइनस 21 में से 9 माइनस करें तो आता है 12, और ये होगा नेगेटिव के साथ क्योंकि -21 है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास अब है 1/2, तो 1/2 क्या है, डिवाइड है, दूसरी साइड पर आकर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस 12⁴ -24 के इक्वल आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 इज इक्वल टू -24, जबकि हमने पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इज नेवर नेगेटिव, हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट एम्प्टी है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको एम्प्टी को इस तरह से लिखते हैं या 5 लिखते हैं।
अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 7th पार्ट है हमारे पास 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे स्टूडेंट सोल्यूशन करते हुए हमने सबसे पहले क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट करना है। तो 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ है इज इक्वल टू 2/3, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर आकर प्लस 1/3 हो जाएगा। अब हम इसका राइट साइड पे एलसीएम लें तो आता है 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1 है 3/3 कटिंग किया तो 1 आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारे पास 3 माइनस 5x ओवर 4 जो है वो क्या है, 3 माइनस 5x ओवर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 के इक्वल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बाय डेफिनेशन हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब हम इसे एक पॉजिटिव के साथ चेक करेंगे, 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। एंड एक बार इसे नेगेटिव के साथ करेंगे तो 3 माइनस, हम नेगेटिव के साथ करेंगे तो लिखते हैं 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब हम इसे जो है सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो जब लेफ्ट साइड पे सॉल्व करें तो आता है 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4, उस दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया 4 आ गया। 3 माइनस 5x हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसके साथ जितने भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं हम उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। माइनस 5x 4, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो गया, 4 माइनस 3 1 होता है। अब x को हमने आइसोलेट करना है तो माइनस 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 1/5। अब राइट साइड पे इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये नेगेटिव को हम इस 1 के साथ लिखते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए स्टेप्स को करने में। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो हमारे पास ये 4 डिवाइड है, दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 होता है। 3 माइनस 5x, यहाँ पर हमने अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो माइनस 5x इधर ही रहने देंगे, 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो नेगेटिव 3 हो जाता है, माइनस 7 माइनस 5x। x को आइसोलेट करेंगे तो माइनस 7/5 डिवाइड हो जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गए तो 7/5। x की हमारे पास दूसरी वैल्यू 7/5 आई है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने चेक करना है तो हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ चेक, हम ओरिजिनल इक्वेशन पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन है 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या रखेंगे x की प्लेस पे, यहाँ पे हम सबसे पहले रखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1/5। यहाँ मैं लिखती हूँ 3 माइनस 5 इंटू माइनस 1/5, डिवीजन में हमारे पास है 4, माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 से कैंसिल आउट हो गया तो प्लस 1/4 एब्सोल्यूट वैल्यू है, माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 + 1 4/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 4 से कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, 1 माइनस 1/3 ये एब्सोल्यूट वैल्यू अभी 1 की, 2/3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। 3 माइनस 1 2/3 और ये भी 2/3। इट मीन्स कि ये हमारी जो x इज इक्वल टू माइनस 1/5 है, ये क्या है, ये सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्विवेलेंट इक्वेशन। अब हम इसके जो है दूसरी साइड को चेक कर लेते हैं, यानी कि हम पुट करते हैं अब वैल्यू x इज इक्वल टू 7/5 को। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल इक्वेशन को यहाँ पे राइट डाउन करूंगी। नाउ अगेन जो है ओरिजिनल इक्वेशन हमारी है 3 माइनस 5x ओवर 4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7/5। तो यहाँ पर हमने जब पुट किया तो क्या आता है 3 माइनस 5 इंटू 7/5, डिवीजन में हमारे पास है 4, एब्सोल्यूट वैल्यू है माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 5 से कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 7 बच गया, इसको हम अभी लिख लेते हैं ओवर 4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 7 माइनस 4 होता है, माइनस 4/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 4 से कैंसिल आउट हो गया, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू है
इज इक्वल टू 2/3। -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऑलवेज 1 है। 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। लेफ्ट साइड पे हम एलसीएम लेंगे 3 - 1 इज इक्वल टू 2/3। तो 3 - 1 2/3 2/3। ये क्या है, ये ट्रू है। इट मीन्स के 7/5 भी सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखते हैं। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले हमने क्या पुट किया था, पहले हमने इसमें पुट किया है सोल्यूशन सेट के लिए -1/5 और फिर हमने पुट किया 7/5। तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया है। अब हम इसका 8th और लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू का एक्सप्रेशन है वो है x + 5/2 - x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम बाय डेफिनेशन सबसे पहला स्टेप जो करना है, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को जब ओपन करना है तो प्लस माइनस x + 5/2 - x इज इक्वल टू 6। एक बार पॉजिटिव के साथ लिखेंगे x + 5/2 - x इज इक्वल टू पॉजिटिव, और एक बार हम इसे नेगेटिव के साथ लिखेंगे तो लिखते हैं x + 5/2 - x इज इक्वल टू -6। ये मैंने प्लस जो है इधर रहने दिया और नेगेटिव को दूसरी साइड पे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसको इस वाली साइड पे जब सॉल्व करते हैं तो x + 5 डिनोमिनेटर को हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना होता है तो 2 - x जो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 - x इज इक्वल टू 6 to the 12 - 6x, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। x + 5, नेक्स्ट स्टेप में हमने x वाली जो हमारी वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक साइड पे करते हैं। तो x + 6x, ये नेगेटिव था, दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गया। 12 + 5 इस साइड पर आएगा तो -5 हो जाएगा। 12 - 5 7 होता है। x + 6x 7x हो गया। इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो आता है 7x। x इज इक्वल टू 7/7, कटिंग के बाद आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, x + 5/2 - x। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है -6 को मल्टीप्लाई किया 2 से और x से तो आता है -6 to the 12 - +6x। यहाँ पर है x + 5, जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं उनको हम एक साइड पे करेंगे तो x - 6x इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कंबाइन कर लेते हैं, -12 - 5 -17 हो गया इस साइड पर, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास x - 6x -5x, x इज इक्वल टू -17/- 5। हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो है 17/5, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। अब ये दो x की वैल्यूज आई हैं, इसे हमने चेक करना है कि हमारा कोई सोल्यूशन एक्सट्रेनियस तो नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन को राइट डाउन कर लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन है x + 5/2 - x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। x की प्लेस पे 1 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 - 1 इज इक्वल टू 6। 5 + 1 6 और 2 - 1 1 इज इक्वल टू 6। 6/1 6 होता है और 6 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास क्या है, 6 ही है, तो ये आ गया ट्रू हो गया। और हमारे पास जो x इज इक्वल टू 1 है वो क्या है, सोल्यूशन है ऑफ गिवन इक्विवेलेंट इक्वेशन। अब हम इसके सेकंड जो है x की वैल्यू के लिए से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 17/5 है। यहाँ पे चेक करते हुए अगेन हम राइट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन को। चेक सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू, x की क्या वैल्यू है हमारे पास 17/5 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन को पहले राइट डाउन करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन है x + 5/2 - x इज इक्वल टू 6। x की प्लेस पे 17/5 रखेंगे। 17/5 + 5 डिवीजन में है 2 - 17/5 इज इक्वल टू 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यानी एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में 5 एलसीएम आ गया, 17 + 5 5 था 25, और डिनोमिनेटर में भी 5 एलसीएम है, 5 to the 10 - 17 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास ये डिवाइड हो रही हैं दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं इस तरह से
कि हमारे पास डिवीजन का इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसका इन्वर्स यहाँ कर रहे हैं, डिवीजन का इन्वर्स यहाँ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हम अपनी नीचे वाली वैल्यूज को भी इन्वर्स कर देंगे। 5/10 - 17 लिख दिया। हम इससे पहले सॉल्व भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पर एक स्टेप अर्ली जो है इसे यहाँ पे कर दिया है। 17 + 25 क्या वैल्यू होती है? 17 + 25 होता है 42 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5/10 - 17 -7 5 से कैंसिल आउट हो गया और 7 6 था 42। यहाँ पर अभी बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 जो है वो नेगेटिव था, तो यहाँ पर कटिंग होने के बाद -6 आ गया। -6 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है। यहाँ पर हमने -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी के मुताबिक +6 होती है, तो इट मीन्स कि ये भी ट्रू है और ये सोल्यूशन है 17/5। तो हम कह सकते हैं हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 था और 17/5 है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वाली इक्वेशंस को डेफिनेशन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।